आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज तक में स्वागत है। तो आज प्रस्तुत है वर्ग 10 के प्रोज सेक्शन से एक्सेप्टेंस स्पीच। तो एक्सेप्टेंस स्पीच को आंग सांग सूकी ने लिखा है, जो बेसिकली म्यांमार से बिलोंग करती है और म्यांमार का जो पुराना नाम आप सभी को पता है बर्मा है। तो चलिए इस चैप्टर से जितने सारे MCQ बन सकते हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंग सांग सूकी। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू आंग सांग सूकी बिलोंग, यानी जो आंग सांग सूकी हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन वाज आंग सांग सूकी बर्न। आंग सांग सूकी का जन्म 19 जून 1945 को हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आंग सांग सूकी इज अ डॉट डॉट डॉट। तो आंग सांग सूकी थी वो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हीडेड बाय आंग सांग सूकी, यानी आंग सांग सूकी किस पार्टी से बिलोंग करती थी या किस पार्टी की नेतृत्व करती थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। चलिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू आंग सांग सूकी, यानी आंग सांग सूकी को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़, उसको किसने ग्रहण किया था। तो उनका बेटा अलेक्जेंडर एरिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर की हुज डेडिकेशन एंड अ पर्सनल सेक्रीफाइस कम्स टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू whom the plight of all the people of Burma may be recognized डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल ऑफ बर्मा, यानी हुज डेडिकेशन, उनका समर्पण और उनका जो पर्सनल सेक्रीफाइस था वो एक बहुत ही योग्य, वर्दी मतलब होता है योग्य या रिस्पेक्टेबल, योग्य सिंबल मतलब पहचान लेके आता है उस पूरे क्रांति के रूप को एक अलग मंच पे उसको लाके खड़ा करता है। कहने का मतलब ये है कि जो बर्मा के लोगों का जो दुख का, जो कष्ट का, जो एक तरह से जो सिचुएशन था उसको वो उजागर करता है, दिखाता है, जिसके वजह से रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लोगों को एक पहचान मिला उस नोबेल पीस प्राइज़ के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल ऑफ बर्मा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवॉर्डेड टू आंग सांग सूकी। अब आंग सांग सूकी को कौन कौन सा प्राइज़ मिला हुआ है। तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, राफ्टो प्राइज़ भी मिला हुआ है, सखारो प्राइज़ भी मिला हुआ है, और बोले तो ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी, यानी ये तीनों का तीनों प्राइज़ उनको मिला हुआ है। तो आप ऑल ऑफ दीज पे टिक कर लीजिएगा। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंग सांग सूकी वाज अ फाइटिंग फॉर डॉट 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 इन बर्मा। तो आंग सांग सूकी बेसिकली बर्मा में डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू आंग सांग सूकी डॉट डॉट डॉट। अब आंग सांग सूकी को 1991 में यानी 1991 में नोबेल का पीस प्राइज़ मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एरिस फैमिली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, या ऑल द पीपल ऑफ बर्मा नॉट फॉर हर सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि एरिस फैमिली को ये विश्वास है कि ऐसा वो बिलीव करते हैं कि जो ये प्राइज़ मिला है उनकी माँ को, ना कि उनकी माँ का है, बल्कि ये पूरे के पूरे बर्मा के लोगों के लिए है। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स के यहाँ पे क्या है कि एरिस फील्स दैट द कॉमन पीपल ऑफ बर्मा वुड बी द अल्टीमेट डॉट 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 बर्मा बिकम डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कहने का मतलब कि एरिस फील्स, एरिस को ऐसा महसूस होता है कि कॉमन पीपल, वहाँ के जो आम आदमी हैं बर्मा के, वुड बी द अल्टीमेट डॉट 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 व्हेन बर्मा बिकम फ्री, या फिर व्हेन बर्मा बिकम एक तरह से जब बर्मा एक तरह से स्वतंत्र हो जाता है तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, उनको एक विनर का भाव फील होता है। ऐसा उनको फील होता है किसको, एरिस को, कि अगर बर्मा स्वतंत्र हो जाता है तो वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा जीतने के जैसा फील होगा। तो इसका सही आंसर नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनर्स। चलिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं कि एरिस फेल्ट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू आंग सांग सूकी वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू डॉट 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 देमसेल्व्स अ लिटिल मोर।
यहाँ पे एरिस को ऐसा महसूस होता है कि ऐसा उनको लगता है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया है आंग सान सूकी को, ये हेल्प करेगा बर्मा के लोगों को उनके रिस्पेक्ट को थोड़ा सा बढ़ाने में। यानी ये जो प्राइज़ है कहीं ना कहीं पूरे बर्मा के लोगों को एक तरह से रिस्पेक्ट दिलाता है, उनके सर को थोड़ा सा ऊंचा करता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एक्ट ऑफ विलिंगली टेकिंग समथिंग दैट इज़ ऑफर्ड। यानी अगर आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है और आप अपनी इच्छा से उस चीज़ को ले लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु लिव्स इन मोनेस्ट्री एंड डज नॉट हैव पोसेशंस। यानी अगर कोई व्यक्ति मोनेस्ट्री में रहता है, मठ में रहता है और उसको कोई विशेषाधिकार नहीं है, तो उसको मॉन्क बोलते हैं, यानी साधु के रूप में जानते हैं हम लोग। मॉन्क मतलब जो बौद्ध धर्म में साधु होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर यहाँ पे है कि द प्राइज ऑल्सो इंटेंडेड टू डॉट 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 ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनर, ऑप्शन नंबर ए। द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। यानी इस रेवोल्यूशन में, इस क्रांति में जितने सारे लोग कार्यरत हैं, जितने लोग संघर्षरत हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी के सम्मान को ये क्या करता है, बढ़ाता है और एक पहचान देता है। तो ऑप्शन नंबर आप ए पे टिक कर लीजिएगा। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन। तो एक्सेप्टेंस स्पीच कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1991 को। 10 दिसंबर 1991 को ये स्पीच दिया जाता है और उसी दिन उनको मिलता है नोबेल का पीस प्राइज़, आंग सान सूकी को। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि टू पे अटेंशन मीन्स सेम एज। टू पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का मतलब टू हीड का मतलब ये होता है ध्यान देना। तब आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ अ मोर प्रीशियस देन डायमंड, सिल्वर और गोल्ड। यानी वो ऐसा कौन सा चीज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है सोना से, डायमंड से और सिल्वर से। तो चलिए इसका आंसर होगा नेक्स्ट पेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेन्युइन ब्रदरहुड, यानी जो वास्तविक भाईचारा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कीमती होता है डायमंड से, सिल्वर से और गोल्ड से। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड कि द बर्मीज पीपल कैन टुडे होल्ड देयर हेड डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल हायर, यानी आज बर्मा के लोगों का जो सर है वो थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा गर्व से, क्योंकि उनकी जो नेता हैं आंग सान सू की, उनको नोबेल का पीस प्राइज़ मिला है। चलिए 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस वाज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ डॉट डॉट डॉट। यानी किसके तरफ से वो अलेक्जेंडर एरिस गए थे उस नोबेल पीस प्राइज़ को लेने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंग सान सूकी। यानी वो बेसिकली वो प्राइज़ आंग सान सूकी को मिलने वाला था, लेकिन आंग सान सूकी उस दौरान जेल में बंद थी, उनको बंद करके रखा गया था, जिसके वजह से वो नोबेल का पीस प्राइज़ लेने के लिए नहीं जा पाती हैं, जिसके वजह से उनके तरफ से उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस जाते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द इवेंट्स इन ओस्लो टू अवार्ड नोबेल पीस प्राइज़ फेल ऑन द डे ऑफ डॉट डॉट। अब ये जो नोबेल का पीस प्राइज़ आंग सान सूकी को दिया जा रहा है, तो उस दिन और कौन सा दिन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। चलिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि जेवियर प्रेस डी क्वेलर वाज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ डॉट डॉट। तो जेवियर प्रेस डी क्वेलर ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के क्या थे उस समय फ्रेंड्स? सेक्रेटरी जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। यानी अलेक्जेंडर एरिस हैं सभी को धन्यवाद बोलते हैं, अपने बोलते हैं तहे दिल से सबको धन्यवाद बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ हार्ट फॉर दिस ऑनर। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑफ हॉस्टिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिज्म। 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि द वर्ड इनकार्सरेटेड मीन्स। इनकार्सरेटेड का मतलब फ्रेंड्स होता है कैद करके रखना,
बंदी बना के रखना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जेल। तो किसी को जब हम बंदी बना के रखते हैं तो उसका मतलब होता है जेल। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं कि एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, यानी उन दुखों को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है जो बर्मा के लोगों के द्वारा झेला जा रहा है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।